बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम फ्रेंड्स को चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम वर्बल इंटेलिजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे। ये एमसीक्यूज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने एमईएस में सब इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इसके अलावा मेरे इस चैनल में सिविल इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़ के दिगर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। उस प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियोस को वॉच करके आप टेस्ट की तैयारी मज़ीद अच्छी तरह से कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज 2, 9, 14, 21, 26। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो 34 जो है करेक्ट है, लेकिन ये 34 किस तरह करेक्ट है इसे हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस तरह के सवाल जो है पिछली दफ़ा भी इंटेलिजेंस के जो पेपर हुआ था एमईएस में उसमें पूछे गए थे, तो इस दफ़ा भी ऐसे ही सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये इस तरह होगा कि सबसे पहले ये 2 है, 2 में हम 7 हमने प्लस किया तो ये 9 आ गया, ठीक है। ये 9 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। सबसे पहले हमने 7 प्लस किया, फिर हमने 6 प्लस किया, फिर जब 14 आ गया 14 में फिर हमने 7 प्लस किए, 7 प्लस करेंगे तो हम 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 आने के बाद 21 में हम 6 प्लस करेंगे, ये तो सॉरी गलत लिख लिया मैंने। 21 प्लस 6 करेंगे तो हम 27 आ जाएगा। जो ही 27 आ गया तो फिर हम दोबारा 6 प्लस करेंगे, 27 प्लस 6 जो ही आएगा तो 33 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो 33 होगा। नेक्स्ट है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, यानी यहाँ पर ये जो सी ई लिखा है, ई जी आई जे जे आई ए सी, इन सब में से डिफरेंट कौन सा है। तो ऑप्शन जो है करेक्ट जो आंसर है वो आई जे है। ये किस तरह करेक्ट है, देखें सबसे पहले सी ई है ना, तो इनके दरमियान जो अल्फ़ाबेट मिसिंग है वो डी है। इसके बाद ई जी, इसके दरमियान जो अल्फ़ाबेट मिसिंग है वो एफ है। आई जे, इनके दरमियान कोई अल्फ़ाबेट मिस नहीं है बकाया, जबकि इनके दरमियान भी अल्फ़ाबेट मिस है। ए सी के दरमियान भी अल्फ़ाबेट भी मिस है, इसलिए यहाँ पर जो है ये आई जे जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज 53, 48, 50, 45, 47। तो करेक्ट आंसर जो है वो जो है 42 है, लेकिन ये 42 किस तरह आएगा इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखें सबसे पहले 53 है, 53 में से हमने 5 माइनस किए तो 48 आ रहा है, जिस तरह के ये ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है। फिर 48 में हमने 2 प्लस किया तो 50 आ गया है, जिस तरह ये क्वेश्चन में है। फिर हमने सिंपल वही जो है रिपीट करना है, 50 में से 5 माइनस करेंगे तो जो है 45 आ जाएगा। फिर हम 45 में ये पिछली कंडीशन की तरह 45 में 2 प्लस करेंगे तो 47 आ जाएगा। तो इसके बाद हमने 47 में से 5 जब हम माइनस करेंगे तो 42 आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इफ़ 1800 o'clock is 6 o'clock then 1400 o'clock is dash o'clock। तो यहाँ पर जो जिस तरह के कह रहा है कि अगर 6 बजे को हम 1800 से कंसिडर करते हैं, 2 बजे तो 1400 को हम किससे कंसिडर करेंगे, तो इसको हम 2 बजे से जो है वो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज 2, 6, 12, 36, 72, 216। करेक्ट आंसर जो है वो 432 है। ये 432 कुछ इस तरह से आ रहा है कि सबसे पहले 2 है, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये 6 आ गया, ठीक है। 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। पहले देखिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, फिर आगे यही जो है सीरीज जो है वो रिपीट हो रही है। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 36 आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 72 आ रहा है। जिस तरह के हमने शुरू से सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, आगे भी इसी तरह पहले 3 से फिर 2 से, फिर 72 मल्टीप्लाई बाय 3 हमने किया 216 आ गया। 216 मल्टीप्लाई बाय हमने 2 किया तो 423 आ गया।
जब 423 मल्टीप्लाई बाय हम 3 करेंगे तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो 4 जो जो जब हम 216 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये जो है 432 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो 432 होगा। ये जो है आगे मैंने गलत लिख दिया है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो 432 होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 20, 33, 46। तो ये यहाँ पर 59 करेक्ट आएगा। ये 59 किस तरह करेक्ट आएगा देखें, 20 प्लस 11 इज इक्वल टू 33 हो गया, फिर 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 46, फिर 46 प्लस 11 इज इक्वल टू 59 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है हार्ड इज़ टू बर्न एंड कोल्ड इज़ टू। जिस तरह के गर्म का ताल्लुक जलने के साथ है, इसी तरह ठंडे का ताल्लुक जो है वो फ्रीज के साथ है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज 2, 6, 12, 36, 72, 216। करेक्ट आंसर जो है वो 432 है। ये 432 कुछ इस तरह से आ रहा है कि सबसे पहले 2 है, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये 6 आ गया। ठीक है, 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, पहले देखिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, फिर आगे यही जो है सीरीज जो है वो रिपीट हो रही है। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 36 आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 72 आ रहा है। जिस तरह के हमने शुरू से सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, आगे भी इसी तरह पहले 3 से, फिर 2 से, फिर 72 मल्टीप्लाई बाय 3 हमने किया 216 आ गया। 216 मल्टीप्लाई बाय हमने 2 किया तो 423 आ गया। जब 423 मल्टीप्लाई बाय हम 3 करेंगे तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो 4 जो जब हम 216 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये जो है 432 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो 432 होगा। ये जो है आगे मैंने गलत लिख दिया है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो 432 होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 20, 33, 46। तो ये यहाँ पर 59 करेक्ट आएगा। ये 59 किस तरह करेक्ट आएगा देखें, 20 प्लस 11 इज इक्वल टू 33 हो गया, फिर 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 46, फिर 46 प्लस 11 इज इक्वल टू 59 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है हार्ड इज़ टू बर्न एंड कोल्ड इज़ टू। जिस तरह के गर्म का ताल्लुक जलने के साथ है, इसी तरह ठंडे का ताल्लुक जो है वो फ्रीज के साथ है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो यहाँ पर देखें 100, 250, 425, 8। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले 100 है, 100 को डिवाइड किया 2 से तो 50 आएगा, 50 को डिवाइड किया 4 से तो ये 50 को जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, 250, 425, 8। इसके आगे क्या आएगा, तो ये इस तरह से है कि सबसे पहले ये 1 है, फिर ये 2, ये 2 का डबल 4, 4 का डबल 4 मल्टीप्लाई बाय नहीं 1, इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई जब हमने 2 किया तो 8 आएगा। तो इसके बाद ये देखें 100 डिवाइडेड बाय 2 हमने किया तो 50 आ जाएगा। जब 50 डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। जब हम 25 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 12.5 जो है एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बेड इज टू स्लीप एंड चेयर इज टू सिट। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। जिस तरह बेड जो है वो सोने के लिए इस्तेमाल होता है और चेयर जो है वो बैठने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रिंग इज टू फिंगर एंड वॉच इज टू। अंगूठी जिस तरह के उंगली पर लगाने के लिए होती है, इसी तरह घड़ी जो होती है वो हाथ पर बांधने के लिए होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हेड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आर्म होगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन सब में से मुख्तलिफ कौन सा है, तो 5, 2, 4
ये जो है सिंगल फिगर जो है फिगर है तो 20, जबकि डबल फिगर है तो इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज, तो यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर 37 है। ये 37 किस तरह आएगा, 1 + 9 हमने किया 10 आ गया, 10 + 9 19 आ गया, 19 + 9 यानी इन सब में हमने 1 में 9 प्लस किया, 10 में 9 प्लस किया, 28 में जब हम 9 प्लस करेंगे तो 37 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इन सब में से डिफरेंट कौन सा है, तो ये जो ऊपर वाले 4 के 4 हैं ये चारों दूध देते हैं जबकि घोड़ा दूध नहीं देता, इसलिए ऑप्शन ई जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है गन इज़ टू सोल्जर एंड डैश इज़ टू ब्लैक स्मिथ, जिस तरह गन का ताल्लुक फौजी के साथ है इसी तरह जो है हथौड़े का ताल्लुक वो जो है ब्लैक स्मिथ के साथ है, इसलिए जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट इट, तो 3 10 18 27, तो यहाँ पर 37 आ रहा है, ये 37 किस तरह आएगा, 3 + 7 हमने किया तो 10 आ गया, 10 + 8 किया 18 आ गया, 18 + 9 हम करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 + 10 हमने किया तो 37 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्कर्दू इज़ टू कोल्ड एंड मुल्तान इज़ टू, जिस तरह कि स्कर्दू एक सर्द तरीन जगह है इसी तरह मुल्तान एक गर्म तरीन जगह है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निप इज़ टू पेन एंड ब्लेड इज़ टू, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।